प्रभु के दर्शन उसे वैसे ही हुए। जागी रही प्रभु की सारी लीलाओं का वर्णन रामलीला में, रामचरितमानस भजनों में, गीतों में उपस्थित। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मेरे हरि की कथाएं अनंत हैं। किंतु मैं आज आपको श्री राम के चरणों में नमन करते हुए एक पृथक ही कथा का वर्णन करने का प्रयास करूं। ये कई के हट से परेशान मेरे प्रभु राम क्षण भर में दशरथ को, अपने पिता को चिंता मुक्त कर देते। मेरे प्रभु को पता है कि उनके वनवास जाने का कष्ट दशरथ उनके पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट का, किंतु मेरे प्रभु को ये भी पता है कि पिता का यही कष्ट उन्हें माया मोह के जीवन से मुक्त करे, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। तो मेरे प्रभु राम, मेरे राम वनवास जाने का निर्णय करते हैं और निकल से पड़ते हैं माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ।
रुक जा। रुक जाओ? क्यों रुक जाऊं महाराज? अब क्या करूंगी रुक कर? आप तो मेरे वचन सुनकर ही विचलित हो गए। तुमने वचन ही ऐसे मांगे जिससे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल गई हो। जब आप अपने वचन ही पूरे नहीं कर सकते तो वचन मांगने का कहा क्यों? तोड़ लीजिए अपने वचन और बचा लीजिए अपने नाम को। आप भी कहते हैं ना महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ के कहीं प्राण भी जाएंगे और वचन भी। ये आप जाने। के कहीं पर राम भी तो तुम्हारा पुत्र है। नहीं है राम मेरा पुत्र। मेरा पुत्र केवल भरत है जिसे मैं राजावंती देखना चाहती हूँ। और राम को वनवास। के कहीं पर तुम तो भरत से ज्यादा अपने राम को प्रेम करती थी। अब क्या हुआ तुमको? महाराज आप अपनी मर्यादा से भटक रहे हैं। के कहीं मेरे पुत्र मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके वचनों का पूर्णतः पालन कर सकूं। मत जाओ मेरे पुत्र, मत जाओ। पिताजी, मुझे प्रसन्न मन से विदा करिए। मुझे रघुकुल की मर्यादा का पालन करना है। आप भी तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पुत्र मैं भी जीवित नहीं रह सकती राम। तो मैं भी चली राम। धैर्य रखो मां, धैर्य रखो। दास, ये देखिए, ये मेरी ही प्रतिकृति है। ये सदैव आपके पास रहेगी और इसके रूप में मैं सदैव आपके पास और आपके साथ ही रहूंगा। राम मां,
माफ करो। मैं आपको एक वचन और देता हूं, मैं अपने घर में पुनः आऊंगा और आपके साथ ही निवास करूंगा। स्लो बात है, रिकॉर्ड होती है। आप केवल पुत्र मोह में ही आनंदित रहे, जिससे आपके मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध हुआ। यदि आप अपने पुत्र का राज तिलक कर पाते तो वो भी पुत्र मोही होता। अतः हे दशरथ, मैं स्वयं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि आप कलयुग के मध्य प्रांत में पुनः जन्म लेंगे
और राम राजा का राज्याभिषेक करेंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। गणेश कुमारी का संदेह आज अध्ययन शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार संवत 1585 को संपन्न हो। महाराज को बधाई हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। ये
की बात है। अब तुम्हें क्या होगा महाराज? अब सभी को सौभाग्य सदैव एक सुनी रहे। चुका होगा। अरे भैया, महाराजा मधुकर साजू और रानी चुबरी गणेश के सौभाग्य लेकर धोखा देता उन्हें। ऐसी गाय की विपदा आ गई। तुम्हें क्या पता है? जो अपने राजा जो है बेट हरि कृष्ण के उपासक और रानी जो बेट हरि परशुराम की उपासक, आए एक दिन दो जन में झगड़ा होते रहते। एक कहता राम बड़े तो दूसरे कहते किशन बड़े। चौका जरा मुड़ा बात भूत कटाऊंगा। अच्छा बात कोई नहीं सुन रही तो बहुत भारी दंड मिलोगे। चलो महाराज जी आप कर चुका है, पर हमें तो चोर माखन मुरारी श्री कृष्ण की उपासना को पहले माना था। हमारे लड़े सबका झूठ वो ही है, समझिया? जो आपको विचार हो सके था महाराज। पर हमारा मानव है कि बालक के रूप में फूल समान चरित्र वाले राजा राम की उपासना प्रथम है और बहुत ही श्रेष्ठ है उनकी उपासना। ऐसा कैसे हो सके रानी जी? ब्रज की भूमि में जो सुगंध है वो काउन की भूमि में नहीं है। बाय गुलाबी जा सके है, जा की भूमि में अलगई महक है। कहा है तुम्हारे राम की पावन भूमि में? वही सब कछु और बहुत ही ज्यादा जो आपकी कृष्ण की भूमि में है। हमारे प्रभु की लीला तो कण कण में विराजत है। हमारे प्रभु ने नेकी से उठा लिया गोवर्धन पर्वत को। उनकी लीला प्रसिद्ध है, अद्भुत है। कहा है तुम्हारे राम की पावन भूमि में? बताओ। हमारे राम की पावन भूमि में मर्यादा राजधर्म की खुशबू है और जिस भूमि पर राजधर्म हो उनके के लोगों में तो सदैव खुशहाली बनी रहे। जी को बखान आज तक को नहीं कर पाओ। कृष्ण का प्रेम सर्वोपरि है। उनसे जीने भी प्रेम करो, उनका उद्धार भाव है। उनके कारण द्रौपदी जी हरण से बच पाई, मीरा को मोक्ष मिल गया। अर्जुन गीता का उपदेश दो जो आज के युग में श्रेष्ठ शास्त्र माने थे। पांडवों को अधिकार दिला उन्हें। कृष्ण ही श्रेष्ठ राम जी, जिनके चरणों में प्रेम की नदी का उद्गम होते रहा। राजा जो मर्यादा होते उनके अंदर तो ये सब गुण होते हैं महाराज जी। जैसे तो मर्यादा शब्द को पर्यायवाची ही प्रभु राम। प्रभु को कहते कि राम के चरणों से मर्यादा की उत्पत्ति और अंत भाव है। कहा कह रही रानी जी? अरे तुम्हें पता है कृष्ण के प्रेम में यमुना देवी सावली हो गई, जैसे के स्पर्श गंगा जी का जल श्वेत होगा और ब्रज पृथ्वी को स्वर होगा। आपको पता कि प्रेम की ऐसी महिमा है, प्रेम और प्रीतम मिलकर एक हो जाए। हवा से लेकर रानी जी, आप तपस्या के वृंदावन चले? आप ही जाए उधर। कहे कि आप ही है कृष्ण के पक्के वाले। तो ठीक है रानी जी, आप अपनी भक्ति भावना को प्रकट करो। अरे आप कितने जाए चाहते? हम तो श्री राम के उपासक हैं। वे अवध में विराजे हैं
हम तो उत्तेज हैं। तो आपके देव उपासक राम? हाँ महाराज। तो आप अवध हाँ महाराज। नहीं, जय नहीं हो सके है। आपको हमारे संगे बंधन में चलने हुई है बस। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्राणां ततुल्यं नाम्नां वरानने। हमें तो ऐसा प्रतीत होता रानी जी कि आप राम से लाड़ लड़ाती हैं। सही कह रहे हैं महाराज। हमें तो राम से लाड़, प्रेम, भक्ति और सबई कछु है। और उसी से तो हमें श्री राम के साक्षात दर्शन हुई है। तो चली जाओ उधर। हाँ महाराज। जो आज्ञा। रानी जू, हम तो आपसे विरोध नहीं कह रहे हैं। महाराज आपके विरोधी शब्दों ने तो हमारे मन के पट खोल दिए और इनसे हमें दो लाभ हुए। एक तो पति की आज्ञा को पालन और दूसरा प्रभु श्री राम से मिलन। महाराज की जय। गुरुदेव पधारे। उन्हें सब सम्मान भीतर भेज दो जा। जो आज्ञा। महाराज, आप तो बहुत ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कहा है गुरुदेव, रानी जी अवध जाने को जिद कर रही और हम चाहते हैं हमारे व्रत जाए, पर मानी नहीं। जय कैसी है देवी महाराज? कृष्ण से भला को और श्रेष्ठ हो सकत है, जी ने गीता को उपदेश दो। वीर अर्जुन के सामने स्वयं विराट प्रकट कर बाय दर्शन दे। भगवान होत भय भी युद्ध में अर्जुन के साथ ही रहे। अपने मामा कंस को वध करो, जिनके बिना महाभारत अधूरी होती है। वह लीला अधूरी है। महाराज, रानी जी को आपकी बात माननी चाहिए। जय जय गुरुदेव, बहुत ही जैसे जय समझा रानी जी को। ठहरिए महाराज, मैं प्रयत्न करता हूं। रानी जी। गुरुदेव, आप प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती, हमने सुनो है आप ब्रज ना जाके अवध जा रही हैं। आपने सही सुना है गुरुदेव। परंतु महारानी, महाराज की बात आपको माननी चाहिए। महाराज के भक्ति के प्रति आपको जानो उचित है और आपको कर्तव्य भी है। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु धर्म, कर्तव्य और भक्ति तीनों प्रत्येक महत्व रखते हैं। मोह कृष्ण में तनिक शंका है। मनो करो का हमारे मन में तो रामजी विराजी और उन्हीं के लाने हमारा हृदय धड़कन है। महारानी जी आप बहुत हटी हो, अच्छी बात नहीं क्या है। हट नहीं है महाराज, हमें यहाँ पर नहीं तो आगे दी क्यों मैं चली जाऊं। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला देख रहूं। आप का देख पाए गुरुदेव? जय जय के लीलाधारी भगवान को ओरछा में पदार्पण होने हैं। हमें तो कछु समझ नहीं आया। हम सही कह रहे हैं महाराज। लेकिन अब तो चाचा और हम आबादी तो ठीक है, अब प्रभु की इच्छा कछु ऐसे ही है। महाराज, आप ब्रज जाने को तैयार हो। रानी, आप अवध को। आपकी आज्ञा का पालन हुई गुरुदेव। गुरुदेव, काम भगवान के
और रानी होत है जो उन्हें सर्वत्र देखत है, यदि समस्त प्राणियों में देखत है, जो ईश्वर को भीतर से समझत है, वासे कछु नहीं लुको है। बस आपके हृदय में अनन्य भक्ति, पूर्ण विश्वास, पवित्र निष्काम प्रेम होने चाहिए। आगे से गुरुदेव। आज मैं आपको भक्ति को एक पूर्ण रहस्य बता दूं। गीता में भगवान ने घोषणा करी है कि मूर्ख लोग मोए मनुष्य रूप धारण करने कारण पूजत है, मनो मैं समस्त प्राणियों में हूं। भगवान के अनंत रूपों के संबंध में कहा है, मैं सब हूं, सब में मैं ही हूं, हर स्थान में मैं ही हूं, सारी सृष्टि मुझ में है। महारानी, हर रूप और हर नाम के पीछे जो तत्व है वो एक ही है, वही प्रभु है। फिर चाहे आप कृष्ण कहो के राम, आयुष्मान, सौभाग्यवती, राम नाम सुमिरन कर ले, मन में धर ले ध्यान। राम नाम के सुमिरन से जड़मती होती सुजान। प्रभु श्री राम का नाम स्वयं राम से भी बढ़कर है, जिसके स्मरण मात्र से संसार का कल्याण होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बोलो ओम राम रामाय नमः। भक्तजनों, कल पुनः इसी स्थान पर एक नवीन राम कथा के साथ आप सभी से भेंट हुई। अब आप सभी प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान करें। ओम राम रामाय नमः। प्रणाम मुनिश्रेष्ठ।
तपस्या अवश्य फलीभूत होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल निर्बल मन की आवश्यकता होती है। और आप शरीर के निर्बल मन प्रभु श्री राम की झांकी झलकती है। केवल निर्मल मन पाने से प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। प्रभु श्री राम को प्राप्त करने का सरल साधन केवल और केवल उन पर विश्वास है, जिसका आप में आभार नहीं। आप निराश ना हो और मन को छोटा भी ना करें। जिस समय आप प्रभु श्री राम की ओर बढ़ना आरंभ करेंगे, उसी क्षण प्रभु श्री राम भी आपकी ओर बढ़ेंगे। क्या मेरे अंदर ऐसे लक्षण है? हाँ देवी, ये सभी लक्षण आपके अंदर ही विद्यमान हैं। मैं आपसे एक बात कह ना पाऊं, किंतु अब कहे बिना रह भी ना पाऊंगा देवी। महारानी गोपी गणेश, आप इस कलयुग में सत्य रूपा स्वरूपा हैं। आप अविचलित अपने पथ पर चलती रहें और प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करती रहें। प्रभु श्री राम को प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र है, ग्रहण करें। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। मुनिवर, आपकी अमृत वाणी सुनकर मुझे दृढ़ता और शांति मिली। अब मैं अपनी साधना सरयू के तट पर प्रारंभ करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो देवी। ओम राम रामाय नमः।
सब व्यर्थ है। क्या इस प्रकार अपने प्रेमियों की परीक्षा लोगे? मैं यहाँ अपने पति को छोड़कर परीक्षा देने ही तो आई हूँ। नहीं प्रभु, मैं आपको लिए बिना उदास मन के साथ अपने पति के पास वापस नहीं जा सकती। आपको साथ ले जाने के संकल्प के साथ मैंने घर की चौखट लादी थी और ये पति की आज्ञा में थी। आपके दर्शन नहीं होने से और उनकी परिस्थिति मैं सरियों में कूदकर अपने प्राण ही आपको समर्पित कर
निष्ठुर नहीं हूँ मैं। ठहरिए माँ, इतनी शीघ्रता भी क्या है? मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, किंतु मेरी कुछ बातें तुमको स्वीकार करनी होगी। मेरा प्रथम वचन, मैं केवल मुख्य नक्षत्र में ही प्रस्थान करूंगा और जहां मुख्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा उसी जगह पर ठहर जाऊंगा और पुनः मुख्य नक्षत्र आने पर प्रस्थान करूंगा और मेरे साथ सारे साधु संत लोग चलेंगे। मेरा दूसरा वचन, मैं जिस भी नगर में रहूंगा वहां का राजा बनकर ही रहूंगा और वहां मेरा ही राज्य होगा। मेरा तीसरा वचन, मैं आपके साथ ही निवास करूंगा और जहां मुझे एक बार स्थापित कर दोगी वहां से दोबारा और कोई स्थान पर नहीं विराजूंगा। जी महारानी। आप जाके महाराज को सूचित करें कि महारानी स्वयं अपनी गोद में रामलला को लेकर साधु संतों के साथ पैदल यात्रा कर ओरछा की तरफ निकल चुकी है। अब के स्वागत की तैयारी प्रारंभ की जाए। जैसी आपकी आज्ञा। ये अद्भुत संगम है जब प्रभु श्री राम अपने भक्तों की भक्ति के लिए इस कलयुग में प्रकट हुए और वो भी बाल्य स्वरूप में। संवत 16 से गीता करु कथा हरिपद धर सीता नवमी नौम बाद बधुमाता अवधपुरी यह चरित प्रभासा। ओम राम रामाय नमः। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी जी को संदेश है कि उनके कई दिनों के कठिन तप से रामलला स्वयं प्रकट होकर उनकी गोद में विराजमान रहे तथा सभी साधु संगे वे पैदल यात्रा कर अयोध्या से ओरछा की ओर निकल गए हैं। जय यात्रा मुख्य नक्षत्र में प्रारंभ होकर मुख्य नक्षत्र में समाप्त हुई और जय क्रम में पूरी यात्रा हुई। महारानी जी ने कही है कि आप रामलला के स्वागत के लाने एक भव्य आयोजन की तैयारी करें और सब मनाओ। ये समाचार तुमने अच्छा सुना उदास। महाराज की जय हो। आज्ञा महाराज। मंत्री जी को सूचना दी जाए कि अभी से रामलला के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करना है। आज से ही रामलला के विराजमान होने के 7 दिन तक भव्य उत्सव मनाया जाए।
महारानी जी ने कल रात मेरे कक्ष में डाल दी है, तो मैं उतने विराजमान हो गए। अरे बहन विराज गए तो विराज गए, बाद में कहा है स्थापना की बेरा उठा ले। अरे भैया कौन नहीं उठा पा रहा, पूरी की पूरी बंदर लग गई। और भैया हम देख के आ रहे हैं, वरना भैया हाथी कोल से खिंचवा रही है, पेट ऐसे बसना हो रहा है। अरे मूर्ख जो लगे हो मेरी राजी खोपेगा ए मोरे राम। अरे भैया हमसे कचू भी गई हो पर मूर्ख न गई हो। अरे भैया नाम नहीं है, चला ना सिवा तुम बदल लगे तो। अरे कहाँ है मनोर के कुछ काम धंधा नहीं है, चिचराम में घूमते तो कितने की बात तो उतने की बात है, छोटी छोटी खराब रहे तो। अरे कक्का जेवा छुट्टी नहीं है। अरे कक्का हमने अपनी आंखों से देखी है, और कक्का कानों से सुनी भी है। अच्छा हाँ। क्या तू भी आई थे क्या? अरे कक्का लाल महलों के अंदर मस्त गए थे, बता रहे अरे कक्का इनके बाबू से मिलन कर गए तो तक तब देखी और सुनी के सब बातें भारी भेजा के होते। तो ये बात सच्ची है? सच्ची है महाराजन। अरे तो चल नहीं भैया। इस प्रकार रामलला ओरछा में आए और वहीं राजमहल के शयन कक्ष में ही स्थापित हो गए। तब रानी कुबरी गणेश और महाराज मधुकर शाह ने निर्णय लिया कि पूरे विधि विधान से भगवान राम को वही कक्ष में स्थापित कर दिया जाए और उसी को मंदिर का रूप दिया जाए। यहाँ मेरे प्रभु राम ने अपना एक वचन पूरा किया। क्या वचन था? त्रेता में मेरे प्रभु ने एक वचन माता कौशल्या को दिया था वनवास जाते समय कि मां मैं अपने घर में अवश्य आऊंगा और आपके साथ ही निवास करूंगा। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या रूपी कुबरी गणेश के संग उन्हीं के राजमहल में फैल महारानी कुबरी गणेश और मधुकर शाह ने उनका राज्याभिषेक किया बाल रूप में और राजा का रूप दिया और श्री राम हबर राजा हो गए। महाराज मधुकर शाह और कुबरी गणेश को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? वही त्रेता युग की कहानी। जब दशरथ वनवास जाते समय राम के विलाप कर रहे थे और मृत्युशैया पर थे, तब विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि दशरथ आप कलयुग में मध्य प्रांत में पुनः अवतार हो और राम लला का राज्याभिषेक कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो भक्तजनों महाराज मधुकर शाह दशरथ और महारानी कुबरी गणेश कौशल्या का अवतार हुए, श्री राम का राज्याभिषेक किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। बोलिए राजा राम लला सरकार की जय, ओरछा धाम की जय, कुबरी गणेश की जय, मधुकर शाह की जय। तो बोलिए जय
समक्ष ये पहली प्रस्तुति थी हमें, कुछ गलतियां संभावित हैं, उनको क्षमा करें और 5 मिनट का वक्त और आपका चाहेंगे अपने कलाकारों से परिचय कराएं। कौशिकी शुक्ला, विद्या भवन, वर्षा प्रजापति, पलक नाम से, कंचन विश्वास, बालकृष्ण पाल, अदनान खान, अंकित शिंदे, हरीश शर्मा, आशीष गौतम, प्रदीप अहिरवार, प्रकाश त्रिपाठी, अमन सिंह राजपूत, अंकित गौरव, शुभम अहिरवार, विशाल चतुर्वेदी, रक्षंदा पाठक, और मैं अनूप शर्मा। धन्यवाद। समझ आऊंगा हमारे संगीत निर्देशक सुरेंद्र मानगढ़े जी, लक्ष्मी नारायण ओझे, अजय श्रीवास्तव, प्रमोद चौरसिया, लाइट पर गए कमलेश शर्मा, और हमारा मेकअप किया था प्रभात राज निगम। और हमारे राइटर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, स्कंद मिश्रा, आइए आइए, स्कंद मिश्रा। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री हीरू चटर्जी से अनुरोध है कि आज के जो हमारे अतिथि श्री तनवीर अहमद जी उनको मंच पर लेकर आए और हमारे आज के नाटक के निर्देशक का सम्मान करें। और इस नाटक के लेखक श्री स्कंद मिश्रा जी को हीरू चटर्जी हमारे अध्यक्ष सम्मान करें। मैं चाहता हूं कि हमारे संस्था के जो अध्यक्ष हैं हमारे दादा हीरू चटर्जी हमारे आज के अतिथि श्री तनवीर अहमद जी का सम्मान करें। धन्यवाद।
कल आप लोग अंतिम दिन देखेंगे।